आप देख रहे हो प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन बड़े गौरव से मना रही है। इसमें जहां पर अपना हमने 75 वर्ष का इतिहास दिखाया है और आने वाले जो विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह देश विकसित भारत बनेगा और किस तरह परिवहन उद्योग की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। आज इस मौके पे मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे पाशा पटेल जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है दी टास्क फोर्स और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक बिबनेवर और सतेज बंटी पाटिल जी हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ में जयंत पाटिल जी जीएसटी कमिश्नर जॉइंट, और इसी के साथ में अविनाश डाकने जी मेंबर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो यहाँ पर आए थे। और हमारी जो समस्याएं हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई हैं, कई समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई कि उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है, और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास में लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक बिबनेवर जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, सीएनजी गाड़ियाँ हैं, फिर एलएनजी हैं, तो सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश डाकने जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अब रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि जीएसटी आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज बंटी पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास इसकी बात करेंगे। और इसी के साथ में जो ई चलान हमें हो रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड हैं, जो कि मैनिपुलेटिव हैं और मिस्टीवियस हैं, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे, और कहीं भी देश में कोई भी वैसा राज्य नहीं है जहाँ पर क्लीनर होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पर 3 अलग अलग एजेंसियाँ, आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, हाईवे, वो उस धारा को लेके क्लीनर के ऊपर चलान करता है। वो हमने इनको अपनी हमारी बात भी पहले रखी थी और उसके बाद में ये मुद्दा हमने सरकार के पास रखा हुआ है, उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है। और भी जो हमारे मुद्दे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, बड़ा ट्रक बन के इशू हैं, जीएसटी के इशू हैं, सबके ऊपर एक उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिज्ञा दी है और एक आश्वस्त किया है कि हम इस सरकार के पास लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं इसके ऊपर कोई ना कोई उचित हल निकलेगा जो कि एक खुशी की लहर परिवहन उद्योग में लेके आएगा। और इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं और मीडिया का आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जो आज इस अवसर पर आए, और आपसे अनुरोध करूंगा कि ये मीडिया की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, ये सरकार के कानों तक गूंजे और हमारे परिवहन उद्योग के मसले हल हों। कई व्हीकल का आज इनोवेशन किया है, क्या नई गाड़ियों में टेक्निकल बदलाव हुए हैं और क्या आधुनिक किया गया है? देखो, देश सस्टेनेबिलिटी जहाँ पर कि अल्टरनेटिव फ्यूल आ रहा है, जैसे कि अभी आज टाटा मोटर ने एलएनजी का गाड़ी का उद्घाटन किया है। अभी गेल है, ये जो सरकार के साथ में जुड़े हैं, किस तरह एलएनजी को ट्रांसपोर्ट के माध्यम में किस तरह लाभ होगा, किस तरह बचत होगी, किस तरह प्रदूषण कम होगा, किस तरह वातावरण ठीक होगा, इसके बारे में वो प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐतिहासिक पल पर, ये बीजीटीए के ऐतिहासिक पल पर टाटा मोटर ने देश की पहली एलएनजी गाड़ी लॉन्च की है और मैं टाटा मोटर को भी बधाई देता हूँ। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एंड बीजीटीए। थैंक यू, धन्यवाद।
मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि आज 2024 में है, 24 लगभग खत्म होने वाला है, और अब आपको जान के हैरानगी होगी कि आज आपका डिपार्टमेंट 2016-17 के नोटिस दे रहा है करोड़ों रुपए के, उनके ऊपर लाखों की पेनल्टी लगाई जा रही है। और तब सर्विस टैक्स था, हम आरसीएम में थे, हम जीटीए में थे, ये कानून हमें लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकारी आपके इसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके नोटिस भेजते हैं। हमारे मेंबरों की हरासमेंट हो रही है, उनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेन हो रहा है। हमें गुजारिश है आपसे कि आप जब डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कोई चूक है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, अगर कोई अधिकारी की चूक है तो सुधारना आपका काम है। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आप उसको ना कोई सुधार करेंगे। सतेज बंटी पाटिल जी, आपका एहसान, आपका योगदान ये परिवहन उद्योग कभी नहीं भूलूंगा, खासकर व्यक्तिगत रूप में तो मैं नहीं भूलूंगा। आज महाराष्ट्र के 36 जिले के यहाँ पर नुमाइंदे पहुंचे हुए हैं। अगर एस्कॉर्ट जो माफ हुआ इस पर ड्यू टू द सतेज बंटी पाटिल। कोविड के समय में हमें 6 महीने का टैक्स में राहत दी, इट वॉज ड्यू टू द सतेज बंटी पाटिल। हमारे अपने बंदे बोल रहे थे कि बसों को दे दो, गाड़ियों को छोड़ दो। ये बंटी पाटिल से जब ट्रांसपोर्टेशन के पास पॉलिसी एप्लीकेबल टू ऑल, क्योंकि कोविड के समय में जैसा पीयूष गोयल ने कहा कि लोग घर पे सोए हुए थे, ये हमारा परिवहन उद्योग था जिसे अनुसूचित किया जान हथेली पर रखकर कि 140 करोड़ भारतीय कोई भी रात को भूखा नहीं सोए। आप यहाँ पर सरकार का एक रोल है, विपक्ष का भी एक रोल है, आप लोगों की आवाज है। जब सरकार हमारी नहीं सुनती तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे जायज मुद्दे हैं, जो हमारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं, विच कैन बी सेटल्ड विद द सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन टू रिजॉल्व। मैं मुद्दों पर आऊँगा। हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भिंडेवार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमें पहले सहयोग दिया हो। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे बीजीटीए मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं, और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि भी हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है, हर एक संगठन से आए हैं। महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई हैं, और आज का जो कार्यक्रम है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार सर, पाशा पटेल जी, सतेज बंटी पाटिल सर, जीएसटी अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर, और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है, और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो ई चालान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें ई चालान के माध्यम से उनको चालान आ रहा है, गलत चालान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ, और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है पाशा पटेल जी ने, सतेज बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है, और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो एमपी में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृतलाल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री जी आर षणमुगप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके और अपना जो है अपना ये एमपी को लेके जो महाराष्ट्र का अपना चेक पोस्ट निकले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे, और जो ई चलन की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से, और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो है सुधार करेंगे, और अपना उनका जो भी निवारण करने की कोशिश करेंगे। कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ दिन का 10 किलोमीटर भी चलना एक्स्ट्रा मिल गया तो क्या होगा। बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन रूट क्या लोड लेके जाएंगे, वैसे आपको एक पावर मॉड स्विच एडवाइजर सिस्टम आपके गाड़ी में, आप में से कई लोग तो ऐसे जिन्हें लाइफ टाइम में 1000 गाड़ी खरीदी होगी, लेकिन आज तक